प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों राजा के जूते। तो बच्चों, राजा के जूते, ठीक है। यहाँ बात होगी किसी राजा की, और राजा के जो जूते हैं उनके ऊपर ये कहानी है, ठीक है। इस कहानी का हम सार जान लेते हैं। विस्तृत पाठ में लेखक ने एक ऐसे राजा की कहानी बताई है जो अपने पैर में जमीन की धूल लगने से अपने मंत्री पर काफी नाराज होता है और पूरी पृथ्वी धूल मुक्त करने के लिए चमड़े से मढ़ने की आज्ञा देता है। लेकिन क्या यह संभव था? नहीं। अतः एक दिन एक बूढ़े चमत्कार ने पूरी पृथ्वी को चमड़े से मरने के बजाय राजा के पैर के नाप का चमड़े का जूता पहनाकर राजा के पैर को धूल मुक्त कर दिया। तो बच्चों, इन शॉर्ट इसमें बताया गया है कि एक जो मोची होता है, जो जूते बनाता है, तो उसने क्या करा कि राजा को धूल मुक्त कर दिया, और धूल से ही उसको क्या था, राजा को परहेज था, ठीक है। इसी कहानी को हम डिटेल में जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं हम। पुराने जमाने की बात है, एक था राजा और एक था उसका मंत्री, ठीक है। पुराने जमाने की बात है, एक था राजा और उसका मंत्री, ठीक है। उसका मंत्री, राजा का नाम था हबूचंद और मंत्री का नाम था गबूचंद, ठीक है। देखो बच्चों, कितने फनी नाम है। राजा का नाम था हबूचंद और मंत्री का नाम था गबूचंद, ठीक है। एक दिन हबूचंद बोले, सुनो जी गबूचंद, जब कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। लोग कुछ काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा को गुस्सा आया कि कल हम निकले थे तो हमारे पैरों में धूल लग गई, तो जल्दी इस धूल का कुछ उपाय ढूंढो, ठीक है। राजा की बात सुनते ही गबूचंद थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, धूल आपके चरणों को स्पर्श न करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूली कैसे मिलेगी। तो जो उसका मतलब मंत्री था, उसने कहा, अगर ये धूल आपके चरणों को स्पर्श नहीं करेगी तो हम आपके चरणों को कैसे धूल मुक्त करेंगे, कैसे आपकी सेवा करेंगे। उनका अर्थ यह था कहने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें, ठीक है। राजा बोले, गबूचंद, बात तो तुमने पते की कही, पर हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मंत्री को लगा था मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद राजा का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, लेकिन राजा ने बोला, तुम्हारी खैर नहीं है, पहले इस काम को करो, ठीक है। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री गबूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे सबको गबूचंद ने बुलावा भेजा, ठीक है। सबको बुला लिया, जितने भी लोग थे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये राजा हबूचंद है और ये गबूचंद है मंत्री उनके, ठीक है। आगे देखते हैं। उनकी सभा हुई, चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। लाचार होकर राजा को सुखी बनाने के लिए गबूचंद ने एक उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ुएं खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उठी कि सूरज का प्रकाश मंद पड़ गया था। जब राजा ने सभी के एरिया में सभी जगह कितनी 17 लाख झाड़ुएं बांट दी पूरे राज्य में अपने में। जब झाड़ू बांट दी तो उसने सोचा कि जब झाड़ुएं होंगी तभी तो लोग धूल को साफ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सबने झाड़ुएं लगाई तो धूल इतनी ऊपर उठने लगी कि जो सुबह का सूरज था वो भी बिल्कुल धुंधला हो गया, वो भी नहीं दिख रहा था। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए और खांसी अलग से उड़ गई, ठीक है। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, गबूचंद, यह कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य को धुलम धूल कर दिया। धूल को दूर करने का जल्दी से कुछ उपाय करो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर गबूचंद सिर पर पांव रखकर भागा। उसने 21 लाख भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए, ठीक है बच्चों। पहले उसने क्या करा कि पहले झाड़ुएं बांटी और फिर क्या करा, उसने पानी डालने वालों को बुलाया, ठीक है।
जिनको भिस्तियां बोलेंगे, ठीक है। भिस्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब सभी खाली हो गए, ठीक है। नगर के लोग प्यासे मरने लगे, जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गई, ठीक है। जब सब जगह पानी ही पानी होगा तो कीचड़ तो होगी ना बच्चों। राजा ने फिर गबूचंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, गबूचंद तुमने पहले हमारे राज्य को धूलम धूल कर दिया, अब तुमने सारे राज्य में कीचड़ फैला दी। जल्दी कुछ इंतजाम करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे, ठीक है। राजा तो था भाई, वो क्या करेगा, वो तो मंत्री को ही लेगा बस, ठीक है, हथकंडे में, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ जाओगे। घबरा कर गबूचंद मंत्री ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मंड देना चाहिए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गबूचंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, ठीक है, और कहने लगा महाराज मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मंडवाकर आप सदा के लिए निश्चित और प्रसिद्ध हो जाइए। राजा को यह उपाय पसंद आया, उसने आज्ञा दी राज्य के होशियार कर्मचारियों चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए, ठीक है। राजा ने कहा कि राज्य के होशियार चर्मकारों को, जो चमड़ा बनाते हैं, चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही दसों दिशाओं में से दौड़े। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से खचाखच भर गया, पर उनमें से कोई सारी पृथ्वी को चमड़े से मरने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न ही इतनी शक्ति है। देखो पूरी पृथ्वी को तो कोई नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो ये तो एक सोची समझी क्या थी, ये बेवकूफ़ी वाली बात थी। यह सुनकर राजा गबूचंद बहुत दुखी हुए और निराश हुए। मंत्री गबूचंद के मुंह पर मोर मारे डर के हवाइयां उड़ने लगी। ठीक उसी समय एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज आज्ञा हो तो एक युक्ति बताऊं। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, ठीक है, उसने कहा कि महाराज आज्ञा हो तो एक युक्ति बताऊं मैं आपको। राजा ने डांट कर कहा, जिस सवाल के सामने देश के सारे वैज्ञानिक पंडितों और राजा मंत्रियों ने घुटने टेक दिए, उसका भला तुम क्या हल बता सकते हो, ठीक है। चतुर चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छांट कर सिल दिया। फिर उसे राजा के पैरों पर मंड दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारी धरती को चमड़े से मरने की बजाय अपने पैरों को चमड़े से मर लेना उचित है। तो सलाह दी कि पूरी पृथ्वी को न मर के बस आप अपने पैरों में चमड़ा पहन लीजिए तो आपको धूल नहीं लगेगी। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा था। चर्मकार की युक्ति से राजा प्रसन्न हुआ, गबूचंद की जान बची, ठीक है। राजा तो प्रसन्न हो गया, गबूचंद की जान बची, धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने की प्रथा चल निकली। तो बच्चों देखो उसी दिन से क्या हुआ कि पैरों में जो हम चमड़े के जूते पहने, ये प्रथा तभी से चालू हो गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये राजा की कहानी? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों ऐसी ही कहानी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।